बेस्ट तरीका है सीखने का कि शैतान को कैसे हराना है। इज दैट ट्रू और नॉट? हाँ, आपने चाहे किसी भी किताब में पढ़ाओ, पानी लो, ये चलो, चिल्लाओ, उससे ज्यादा बेटर है कि यीशु के प्रेज द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान आज हमारे जीवन को किस तरह नाश करता है, किस तरह वो हमारे फाइनेंस को बिगाड़ता है, किस तरह वो हमारे हंसते खेलते परिवार में जहर घोलता है, या कई बार वह हमारे जीवन में अनेक परेशानियों को लेकर आता है और हम केवल अपने जीवन में उन समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन असल वजह को हम नहीं जान पाते कि शैतान हमारे जीवन में किस तरह काम करता है। तो आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित सजवान जी से इस संदेश में जानेंगे कि कैसे शैतान हमारे जीवन में काम करता है। आज हम शैतान के बुने गए उस जाल से छुटकारा पाएंगे। मेरा विश्वास है जब आप इस संदेश को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। तो आइए हम इस संदेश को सुनते हैं। कभी होता है आप बाइबल पढ़ो, एक रीजनिंग उठती है। दैट्स द वॉरफेयर, दैट्स द वॉरफेयर। जो कल्पनाएं, एक कल्पना दी, अरे तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे रहे, एक कल्पना। अब आपने क्या किया? उसका खंडन नहीं किया। बहुत तेज है शैतान। 6000 साल से कोई मूर्ख आदमी भी 6000 साल तक एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो बुद्धि आ जाएगी उसमें। 6000 साल से इंसानों को स्टडी कर रहा है। फिर दोबारा किसी के साथ तो ऐसा कहता है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता। अंदर चल रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे कभी। अब पिक्चर चलने लग गई, ईंटें लगा रहा है, टक 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 टक, अब ईंटें लग रही हैं, अब सूख रही हैं, मोटी दीवार बन रही है और अब एक गढ़ बन गया है नेगेटिव माइंडसेट का, नेगेटिव थिंकिंग का। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब कमरे के अंदर बंद है, अंधेरे कमरे में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अरे उस क्रूस की ओर एक बार नजर उठा के देखो तो पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया। हाँ, For God demonstrated His love। बोला नहीं केवल, अरे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अपने प्रेम को, अरे प्रमाणित करके दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है। केवल बोला नहीं आई लव यू, अरे क्रूस पर जब वो टंग गया नंगा, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बिल्कुल मेरे भाई बहनों, God was demonstrating His love to mankind। How can you say no one loves you? ये ध्यान से सुनने वाली है। हाँ? क्योंकि अक्सर हर एक विश्वासी यहीं पर चूक करता है। वह नहीं जान पाता कि शैतान हमारे जीवन में किस रीति से काम करता है। आज हर एक मसीह केवल और केवल अपने शत्रु को मनुष्य के रूप में ढूंढता है। वह सोचता है कि किसी मनुष्य ने मेरा दिल दुखाया है और वह उससे कड़वापन रखता है। वह अपने रिश्ते को उसे बिगाड़ लेता है, लेकिन नहीं जान पाता कि असल में उस दोस्त या उस मित्र की उस लड़ाई या उस झगड़े का मुख्य कारण कौन है। वह शैतान है जो हमारे जीवन में जहर घोलता है हमारे विचारों के द्वारा। वह हमारे आपसी रिश्तों को बिगाड़ता है, हमारे व्यवहारिक कामों को खराब करता है, हर एक काम में बाधा डालता है। मेरे प्रियो, आज शैतान को किसी भी चीज का या किसी भी सम्मान का प्रयोजन नहीं है कि वह आपके जीवन में समस्या को लेकर आए। आज वह आपके ही व्यक्तिगत चल रहे विचारों के द्वारा आपके जीवन को नाश करना चाहता है। वह हर एक उन विचारों में होकर कार्य करता है जिसके प्रति आप सजग नहीं रह पाते, न ही आप समझ पाते हैं कि यह विचार कहां से आया। शैतान गुमराह करता है, परमेश्वर के उस सच्चे प्यार से दूर करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे आज भी अनंत का प्रेम करता है। परमेश्वर आज भी हमारी परवाह करता है, लेकिन शैतान
झूठ बुनता है हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर के उस सच्चे प्रेम से दूर हो जाएं। मेरे प्रियो, इस संदेश को लगातार सुने और आगे जाने कि परमेश्वर के दास ने कितनी गहरी बातों को बताया है। वॉरफेयर चल रहा है। अब कलीसिया में आ रहे हैं, अब शैतान बोल रहा है, देख तू जाएगी, तू जाएगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा पूछने के लिए। और बैठे चेयर में अकेले, कोई मेरे पास नहीं आ रहा। अरे तो तुम उठ के चले जाओ। ये होता है आत्मिक मल्लयुद्ध। सिंह के साथ नहीं आता आपके कमरे में, सजेशन देता है ऐसे। क्या फायदा कलीसिया आने का, क्या फायदा? इससे बढ़िया तो घर में YouTube में देख लेंगे हम। हाँ? अरे YouTube वहां ठीक है जहां कोई कलीसिया नहीं है, जहां परिवार मिल रहा है वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे? Why does devil work through your imagination? Because he knows what you imagine and what you think affects your life. क्योंकि शैतान जानता है कि जो आप कल्पना करते हो और जो विचार आपके मन में चलते हैं वो आपके जीवन को बदलते हैं, प्रभाव डालते हैं। वो मूर्ख नहीं है, असली वॉरफेयर कर रहा है, वहां मार रहा है। जब लड़ाई होती है दूसरी आर्मी शॉपिंग मॉल्स नहीं उड़ाती, पहले जहां आर्मी के मेन वेपन्स है वो उड़ाती है। उसको पता है इनके हथियार कहां से काम करते हैं, इसीलिए वहां अटैक करता है। आपके सोच, बिकॉज हियर दिस, वेयर एवर योर इमेजिनेशन गोज योर फेथ फ्लोज। जहां कहीं आपकी कल्पना जाती है आपका विश्वास भी वहीं जाता है, आपका विश्वास भी वहीं जाता है। मेरे प्रियो, शैतान आज हर एक इसीलिए क्या मनुष्य के सोचते जीवन हो, में क्या आपसी अंदर रिश्तों विचार को चल रहे बिगाड़ना हैं, चाहता ये है। बहुत जरूरी है। वह चाहता है कि किसी भी रीति से कोई भी भाई या बहन या कोई भी रिश्ता आपसी प्रेम में एक दूसरे की परवाह ना करे। वह विचार डालता है, आपका दोस्त आपकी परवाह नहीं करता, वह आपसे प्रेम नहीं करता। वह अक्सर ये बातें पति पत्नी के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, या फिर आज हम देखते हैं कि व्यक्तिगत चर्चों में भी आज शैतान यह कार्य मुख्य रूप से करता है। वह पास्टरों के खिलाफ करता है, विश्वासियों को विश्वासी के खिलाफ करता है, और वह ये षड्यंत्र रचता है कि कैसे आज एक मसीह को परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोका जाए। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के दास ने साफ और स्पष्ट बताया है कि आज शैतान हमारे विचारों के द्वारा कार्य करता है। वह हमारे विचारों में ऐसी गलत बातें डालता है ताकि हम गुमराह हो जाएं और हम परमेश्वर की उस पवित्र आवाज को ना सुन पाएं। मेरे प्रियो, याद रखें, शैतान का उद्देश्य है कि आपके जीवन को वह नाश करे, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है कि वे आपके जीवन को बहाल करे और आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आइए आगे सुनते हैं। पौलुस जो एक ऐसी जेल में बंद था जहां कोई खिड़की नहीं, डंजन, इट वॉज नॉट इवन अ जेल, इट वॉज अ डंजन, चेन्स एंड शैकल्स। उसके हाथ और पैर में इतनी मोटी सांकलें बांधी हुई हैं, और वो लिख रहा है, आनंदित रहो। और सदा मैं कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, आज कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कार में एक स्क्रैच लग जाए तो, हाय हमारी नई गाड़ी। आत्मा में कितने भी डेंट लगे हों, मेरे कार में डेंट नहीं लगना चाहिए। बाइबल बताती है कि शैतान आता है हमारे आनंद को चुराने। चलो, अब आगे उसका चीज में मुख्य बताता हूं। उद्देश्य यही होता है कि हर एक मसीह विश्वासी के अंदर से आनंद को किस रीति से चुराया जाए। यदि हम देखते हैं,
शैतान हमारे आनंद के खिलाफ है, तो दूसरी ओर प्रभु हमें सदा आनंदित रहने के लिए कहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज हमें शैतान को हराना है तो हमें हर रीति से आनंदित रहना होगा। चाहे आज आपके जीवन में हालात कैसे भी क्यों ना हो, शायद आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, या फिर आप अपने व्यवसाय को लेकर या अपनी सेहत को लेकर, हो सकता है आप अपने आने वाले कल को लेकर परेशान हो। याद रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल उसके सच्चे आनंद में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान यही तो चाहता है कि आप अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहें, बीमारियों को लेकर, समस्याओं को लेकर, ताकि वह आपके आनंद को आसानी से चुरा पाए। मेरे प्रियो, प्रभु हमें आनंदित रहने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि आप आनंद में रहते हैं तो 80% लड़ाई, वह आत्मिक युद्ध, तो आप वैसे ही जीत जाते हैं शैतान से आनंद में रहकर। क्योंकि शैतान कोशिश करता है आपके आनंद को चुराकर आपको हराना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप आनंदित रहते हैं हर बातों में, तो आप शैतान को आत्मिक रीति से हरा देते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, प्रभु में आनंद हमारा बल है। यदि हम आनंदित रहते हैं तो हम बलवान रहते हैं और शैतान को पछाड़ देते हैं। हालेलुया। आइए आगे सुनते हैं। अगर हमें कुछ चीज सीखनी है तो किससे हम बेस्ट सीख सकते हैं? बताओ मुझे। हाँ, वचन से। मगर वचन में किससे? वचन में सैमसोन से मत सीखना। वचन में किससे? यीशु से। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड। क्योंकि यीशु परमेश्वर की क्या है? बुद्धि है। When I see Jesus, I see the wisdom of God. जब मैं यीशु को देखता हूं तो मैं परमेश्वर की बुद्धि को देख रहा हूं। Jesus is the wisdom of God in action. So जब यीशु का शैतान के साथ सामना हुआ और यीशु ने जो उसको हराया, यानी ये बेस्ट तरीका है सीखने का कि शैतान को कैसे हराना है। Is that true or not? हाँ, आपने चाहे किसी भी किताब में पढ़ाओ, पानी लो, ये चलो, चिल्लाओ, उससे ज्यादा बेटर है कि यीशु जो परमेश्वर का वचन है, जब शैतान उसके विरोध में आया, यीशु उसके पास अनगिनत तरीके हैं शैतान को हराने के। हाँ, he could have defeated devil in a billion ways, trillion ways. But Jesus did not defeat devil with the display of power. ध्यान से सुनना। हम नहीं देखते कि यीशु के अंदर से नीली रोशनी निकल के ये शैतान को मार रही है। बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग स्पेक्टेकुलर। हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ दर्शनीय हो, कुछ भव्य हो, तब हम मानते हो परमेश्वर की तरफ से। मगर हर एक दर्शनीय और भव्य परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। जरूरी नहीं है ड्रामेटिक होना पड़ेगा उसको। सो यीशु जिसके अंदर परमेश्वर की फुलनेस वास करती है, उसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। I mean, like he could have done this like Thanos, और शैतान उड़ जाता। परमेश्वर कुछ भी कर सकता। बट लुक एट हाउ जीसस डिफीटेड डेविल। ओके, तैयार हैं? अगर यीशु ने शैतान को लिखित वचन से हराया, तो फिर आज मुझे बताओ शैतान को हराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कम ऑन, टॉक टू मी। क्या है? वचन। ना कि पानी डाल के, पानी डाल उसको, ये ले यीशु का लहू, यीशु का लहू। हाँ, करा यीशु मसीह ने ऐसे पानी पिला के, पानी पी, पानी पी। Speak the word only and see your deliverance. केवल वचन की घोषणा करो और अपने छुटकारे को तुम देखोगे यीशु के नाम में। जब आपके पास आए, देख
क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तूने उसकी सेवा करी जिंदगी भर, देख तेरे साथ फिर ये क्यों है। उसको बोलो लिखा है, और फिर आत्मा से भरो, मगर पता होना चाहिए क्या लिखा है। वरना बोलोगे शैतान लिखा है। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो सेंटर फ्रेश खिलाने से नहीं होगा। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो लिखित वचन की घोषणा करके होगा। वो एक चीज नहीं सुनना चाहता कि लिखा है। जब आपको बोलेगा देख तू जल्दी मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी है, बोलो शैतान लिखा है। निश्चय ही उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, और मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हे परिवार, क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन आत्मा की तलवार है। अक्सर हम देखते हैं कि शैतान हमारे जीवन में परेशानियों समस्याओं को लेकर आता है, हमारे हालातों को बिगाड़ना चाहता है, हमारे विचारों के द्वारा वह अक्सर काम करता है, वह हमारी शांति को भंग करना चाहता है, हमारी परिस्थितियों के खिलाफ आता है। लेकिन यदि हम जानते हैं कि शैतान जब एक गरजने वाले शेर की नाई दहाड़ता हुआ हमें खोजता हुआ हमारे पास आ रहा है, तो क्या हम उस सिचुएशन में चुपचाप बैठे रहें? क्या हम उसकी दी गई हर एक परीक्षाओं का सामना क्या शांति से और चुपचाप बैठकर करें? मेरे प्रियो, हमने संदेश में जाना कि हमें शैतान का सामना कैसे करना है। हमें वचनों की तलवार को उठाना है। यदि शैतान हमें कहता है कि तू बीमार है, तू मर जाएगा, तो हमें परमेश्वर के इस वचन को लेना है और बोलना है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, और कहना है कि मैं ना मरूंगा और जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता ही रहूंगा। मेरे प्रियो, जब भी शैतान आपके जीवन की किसी भी सिचुएशन को लेकर आपको परीक्षा देता है, तो आपको वचन उठाना है और वचन के अनुसार उसे बताना है कि देख, मेरे परमेश्वर ने वचन में यह लिखा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है। मेरे प्रियो, हमें लिखे हुए वचन के द्वारा ही शैतान की हर एक चाल को नाकाम करना है, शैतान के हर एक षड्यंत्रों का नाश करना है। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को इस संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मसीह की।